अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑफ चैप्टर नंबर 11, दैट इज ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन द प्लांट्स। ऑस्मोसिस की टर्म आपके लिए न्यू नहीं है, दैट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाइपोटोनिक सोल्यूशन टू हाइपरटोनिक सोल्यूशन अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब प्लांट्स अपने अंदर वाटर कंटेंट्स को कैसे मेंटेन करते हैं, इसके लिए दे हैव सम अडेप्टेशंस या प्रॉपर्टीज़, तो उसको हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। 3 ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स यहाँ पे डिस्कस्ड हैं। एक मीजोफाइट भी होता है, लेकिन वो नॉर्मल या मॉडरेट कंडीशन पे होता है, बट आपकी बुक में जो एक्सप्लेन है दैट इज़ नंबर 1 हाइड्रोफाइट्स, नंबर 2 जीरोफाइट्स एंड नंबर 2 हेलोफाइट्स। फर्स्ट हमारे पास जो प्लांट्स का ग्रुप है दैट इज हाइड्रोफाइट्स। एज अ नेम शोइंग हाइड्रो, हाइड्रो से क्या स्ट्राइक करना चाहिए कि दिस टाइप ऑफ प्लांट्स लिव इन वाटर, लेकिन कौन से वाटर में? फ्रेश वाटर में। दे पार्शली और कंप्लीटली ग्रोन इन द फ्रेश वाटर। अब एज देर इज excess of water in their surrounding, so these plants have some adaptations, some characteristics to survive in this environment। कि क्योंकि अब हाइड्रोफाइट्स हैं, वाटर लिविंग हैं, तो अब सराउंडिंग इन्वायरमेंट सारा वाटर वाला है, तो उस एक्सेस ऑफ वाटर में कैसे ये अपने आप को सर्वाइव करते हैं, उसके लिए दे हैव सम कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर 1 दे हैव ब्रॉड लीव्स, and number 2 they have more stomata on their upper epidermis। के उनके पास ब्रॉड लीव्स होंगे टू रिमूव द एक्स्ट्रा वाटर, एंड ऑल्सो दे हैव मोर स्टोमेटा एट देयर अपर एपिडर्मिस। फॉर एग्जाम्पल द वेरी कॉमन एग्जाम्पल वाटर लिली। सेकेंड जो ग्रुप ऑफ प्लांट्स है दैट इज जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स प्लांट्स लिव और ग्रोन इन ड्राई इन्वायरमेंट। ड्राई मीन्स डेजर्ट वाले इन्वायरमेंट के अंदर। अब सब बच्चों का कॉमन सेंस में मतलब ये कॉमन बात है कि जी ड्राई इन्वायरमेंट मीन्स, डेजर्ट इन्वायरमेंट मीन्स शॉर्टेज ऑफ वाटर। कि दिस टाइप ऑफ यानी जीरोफाइट्स जो प्लांट्स का ग्रुप है दैट फेसेस शॉर्टेज ऑफ वाटर प्रॉब्लम। वहाँ पे जाहिर सी बात है वाटर कम होते, सो दे हैव adaptations या characteristics to face that problem, and that are number 1 they have cuticle layer on their leaves and stem। क्यों? to reduce the transpiration या removal of water, क्योंकि पहले ही वाटर उनके पास कम होता है, यानी बड़ी मुश्किल से उनकी बॉडी में आया होता है, तो उस वाटर को वो सेव करके रखती हैं, और फॉर दैट पर्पज दे हैव cuticle layer around their leaves and stem। नंबर 2 दे हैव लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोफाइट्स में मोर नंबर ऑफ स्टोमेटा था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर रिलीज हो, बट दे हैव लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा ताकि लेस अमाउंट ऑफ वाटर रिलीज हो या ट्रांसपायर हो फ्रॉम देयर बॉडी। नंबर 3 दे हैव डीप रूट्स, डीप लॉन्ग रूट्स। एज इन द डेजर्ट द वाटर टेबल जो है दैट इज़ इन वेरी लो, आई मीन कि वो बहुत डेप्थ में वाटर कंटेंट्स प्रेजेंट होती है। सो दीज प्लांट्स हैव डीप रूट्स, लॉन्ग रूट्स, कि वो बहुत डेप्थ में जा डीपली अंदर तक जाएं और वहाँ से वाटर को एब्जॉर्ब करें। फिर दे हैव स्पेशल टाइप ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स इन देयर स्टेम्स एंड लीव्स। कि दीज टाइप ऑफ प्लांट्स हैव स्पेशल टाइप ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स इन देयर लीव्स एंड स्टेम। पैरेन्काइमा सेल्स क्या होते हैं? जो वाटर को, फूड को स्टोर करते हैं। तो दे हैव स्पेशल टाइप के, वो उस वाटर को, मोस्ट ऑफ वाटर को स्टोर करेंगे इन देयर स्टेम एंड लीव्स, and that's why they become juicy and fleshy, and these structures are called succulent organs। for example cactus, यानी एग्जाम्पल में हम क्या इसमें यहाँ देखेंगे? कैक्टस। लास्ट हमारे पास आ जाता है ग्रुप ऑफ प्लांट्स हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स ऑल्सो लिव इन वाटर, बट कौन से वाटर में? हमारे पास 2 ही वाटर है ना ऑन द अर्थ, एक फ्रेश वाटर और एक सॉल्टी वाटर, यानी सी वाटर के अंदर। हेलोफाइट्स लिव इन सी वाटर, एंड ऑल यू पर्सन्स नो, और अगर किसी ने विजिट किया होगा सी को भी, तो उसने कभी अगर टेस्ट किया होगा तो सी वाटर इज़ मच सॉल्टी,
इट मीन्स हाइपरटोनिक है, यानी इसमें सोल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। तो सी वाटर में जो प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने एक सेल बनाया एक प्लांट का, तो इसका सराउंडिंग इन्वायरमेंट दैट इज़ द सी वाटर इज़ हाइपरटोनिक। तो अंडरस्टूड है अंदर वाला इन्वायरमेंट क्या है, हाइपोटोनिक। अब अकॉर्डिंग टू रूल तो ये क्या होना चाहिए कि वाटर शुड रिमूव फ्रॉम इनसाइड ऑफ सेल टू आउटसाइड, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर वाटर रिमूव हो जाए फिर तो उनका सर्वाइवल ही पॉसिबल नहीं है, वो श्रिंक हो जाएंगे, उनका साइटोप्लाज्म श्रिंक होगा, प्लाज्मोलिसिस हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। क्यों कि जो प्लांट्स हैं दे टेक सॉल्ट्स फ्रॉम द सी वाटर इनसाइड देयर साइटोप्लाज्म, इन टर्न वहाँ से वाटर आना चाहिए, और आपको पता है कि एक्सेस ऑफ वाटर इन द प्लांट्स कहाँ स्टोर होती है, इन द वैक्यूल, कि दे हैव अ लार्ज वैक्यूल, तो उनका एक्सेस वाटर किधर स्टोर होता है, इन देयर वैक्यूल। तो अब ये जो वैक्यूल का जो सोल्यूशन है दैट इज कॉल्ड द सैप सोल्यूशन, वाटर जो वैक्यूल में प्रेजेंट है इट इज कॉल्ड सैप सोल्यूशन। तो इसकी कंसंट्रेशन मेंटेन होती है, इट बिकम्स मोर हाइपरटोनिक एज कंपेयर टू सराउंडिंग इन्वायरमेंट, यानी सी के कंपैरिजन में। कैसे कि जो सॉल्ट फ्रॉम द सराउंडिंग इन्वायरमेंट यानी सी से इनसाइड ऑफ दिस सेल इन द साइटोप्लाज्म जाते हैं, दैट इज टेकन बाय द वैक्यूल बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, कि वैक्यूल उन सॉल्ट्स को एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते। अब इन टर्न वहाँ से सॉल्ट वापस नहीं आते, क्यों, यहाँ पे अब क्या होगा कि ऑलरेडी भी इस सैप सोल्यूशन में सॉल्ट्स हैं, वैक्यूल ने और सॉल्ट्स अपने अंदर बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन कर लिए। अब फिर क्या होगा कि सैप सोल्यूशन बिकम्स मोर हाइपरटोनिक, तो रूल के अकॉर्डिंग तो फिर यहाँ से सॉल्ट बाहर जाने चाहिए, लेकिन वैक्यूल मेम्ब्रेन्स ऐसा नहीं होने देती एज दे आर सेमी परमिएबल। और सेमी परमिएबल का मीनिंग ही क्या होते हैं, selected materials can pass through that type of membranes, कि सिर्फ वही materials उस membranes में से पास कर सकते हैं जो जिनको वो अलाउ करती हैं। तो वैक्यूल की membranes do not allow the salts to move out of vacuole, so the sap solution यानी वैक्यूल का जो inside जो solution है it becomes more hypertonic as compared to surrounding environment यानी C, and by this way they maintain or they hold their water in their cells। कि प्लांट्स जो होते हैं, हेलोफाइट्स जो होते हैं, क्योंकि वो एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन आई मीन इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर रहे होते हैं, फॉर दैट पर्पस दे हैव स्पेशल टाइप ऑफ मैकेनिज्म एज वी हैव स्टडीड इन द ऑस्मोसिस, कि वाटर को मूव करना चाहिए हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ, बट ऐसा नहीं होता। तो क्यों नहीं होता कि सॉल्ट मूव करेंगे इनसाइड द सेल बट इन टर्न वाटर फ्रॉम द सेल नॉट मूव आउटसाइड, क्योंकि वैक्यूल मेंटेन्स इट्स हाइपरटोनिसिटी बाय हैविंग मोर सॉल्ट्स इन इट, कि वैक्यूल अपने अंदर कंसंट्रेशन सॉल्ट्स ज़्यादा कर लेता है एज कंपेयर टू द सराउंडिंग इन्वायरमेंट, और इसलिए से वो अपना वाटर कंटेंट्स को होल्ड करके रखता है इनसाइड इट। Thank you.